मिया खलीफा का नाम सुनते ही दुनिया में अलग अलग भावनाएं जाग जाती हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि पर्दे के पीछे मिया एक भावुक, समझदार और सच्चे प्यार को तलाशने वाली लड़की रही है। उसकी जिंदगी में एक समय ऐसा भी आया जब उसने शोहरत, दौलत और ग्लैमर को छोड़कर एक सादगी भरे रिश्ते को अपनाया, एक ऐसा रिश्ता जिसने उसे इंसान की तरह महसूस कराया। शुरुआत अकेलेपन की दरार में। मिया ने अपने करियर की शुरुआत बहुत कम उम्र में की थी। वो तेजी से मशहूर हो गई थी, लेकिन उसके अंदर एक खालीपन था जो दिन ब दिन गहराता जा रहा था। दुनिया उसे एक ग्लैमर आइकन मानती थी, लेकिन उसकी अपनी पहचान खो गई थी। वह सिर्फ मिया बनकर रह गई थी। खलीफा अब उसके लिए एक नाम नहीं, एक बोझ बन चुका था। वह वॉशिंगटन डीसी में रहती थी, जहां वह स्पोर्ट्स कमेंट्री और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती थी। लेकिन एक शाम जब वह एक बुक कैफे में अकेले बैठी थी, उसकी मुलाकात हुई आरव से, एक भारतीय मूल का लेखक जो अमेरिका में पढ़ाई के बाद वहीं बस गया था। पहली मुलाकात किताबों की खुशबू में। आरव शांत, सुलझा हुआ और विचारों से गहरा इंसान था। वह मिया को पहचान नहीं पाया। जब मिया ने उससे पूछा कि क्या वह उसे जानता है, तो उसने मुस्कुराकर कहा, नहीं, लेकिन तुम बहुत कुछ कहना चाहती हो, ये तुम्हारी आंखें बता रही हैं। वो एक सामान्य बातचीत थी, पर मिया के लिए वो कुछ असामान्य था। एक लड़का जो उसे सिर्फ उसके नाम से नहीं, उसकी आत्मा से देख रहा था। करीब या सच्चे रिश्ते की खोज। धीरे धीरे मिया और आरव की मुलाकातें बढ़ने लगी। वे किताबों, राजनीति, कला और जीवन के असली मायनों पर बात करते। मिया ने पहली बार किसी से बिना डर, बिना पर्दा किए बात की थी। आरव कभी उसके अतीत पर सवाल नहीं करता, नहीं उसका फेम उसके लिए मायने रखता था। एक दिन मिया ने आरव से कहा, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? आरव ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, लेकिन वो कौन थी? ये तुम नहीं हो। मैं वो देख रहा हूँ जो अब हो, एक सशक्त, समझदार और खूबसूरत इंसान। उस दिन मिया की आंखों में आंसू थे, वो आंसू जो इज्जत और प्यार के थे। मीडिया और मुश्किलें। जैसे ही उनके रिश्ते की खबरें सोशल मीडिया पर आने लगी, लोगों ने तरह तरह की बातें बनाई। मिया को ट्रोल किया गया और आरव पर भी सवाल उठाए गए, तुम उसे क्यों डेट कर रहे हो? लेकिन आरव ने डटकर जवाब दिया, हर इंसान को दूसरा मौका मिलना चाहिए। अगर हम सिर्फ अतीत से इंसानों को परखेंगे तो किसी का भविष्य नहीं बनेगा। इस स्टेटमेंट के बाद बहुत से लोग मिया के समर्थन में आ गए। वह अब एक महिला बन चुकी थी जो खुद को पहचान रही थी और समाज की परिभाषाओं से लड़ रही थी। प्रेम प्रस्ताव, नया अध्याय। एक दिन आरव ने मिया को उसी बुक कैफे में बुलाया जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। टेबल पर वही किताब रखी थी जो उन्होंने पहली बार साथ पढ़ी थी, द अल्केमिस्ट। उसमें एक पेज पर लिखा था, When you find true love, the universe conspires to bring you together. आरव ने मिया का हाथ थामकर कहा, मिया नहीं, हया खलीफा, यही तुम्हारा असली नाम है और मैं तुमसे उस असली इंसान से प्यार करता हूँ। क्या तुम मेरे साथ एक नई जिंदगी शुरू करोगी? मिया की आंखों से फिर आंसू निकल पड़े, इस बार खुशी के, अपनापन के। उसने कहा, हाँ, अब मुझे मेरा नाम भी प्यारा लगता है क्योंकि तुम्हारे साथ मैं खुद से जुड़ पाई हूँ। नया जीवन, पहचान के साथ प्यार। आरव और मिया ने एक साधारण तरीके से सगाई की और मीडिया से दूर एक सादा जीवन जीने का फैसला लिया। मिया अब एक सामाजिक कार्यकर्ता बन गई थी जो महिलाओं के लिए बोलती थी, जो अपने अतीत से आजादी चाहती थी। आरव ने अपनी अगली किताब उसी प्रेम कहानी पर लिखी, बियॉन्ड द नेम। उनकी कहानी सिर्फ प्यार की नहीं थी, बल्कि समाज से लड़ने, खुद से जुड़ने और बिना शर्त किसी को अपनाने की कहानी थी। निष्कर्ष, मिया खलीफा की इस काल्पनिक प्रेम कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि प्यार कभी भी सिर्फ सुंदरता या अतीत पर आधारित नहीं होता। सच्चा प्यार वही होता है जो इंसान को उसकी पहचान, उसकी इज्जत और उसका आत्मविश्वास वापस दे सके। मिया की तरह बहुत सी लड़कियां हैं जो अपने अतीत से जूझ रही हैं, लेकिन अगर उन्हें समझने वाला कोई आरव मिल जाए तो उनका भविष्य सुनहरा हो सकता है। अगर आप चाहें तो इस कहानी पर आधारित एक इमोशनल वीडियो स्क्रिप्ट या डायलॉग बेस्ड नाटक भी लिखा जा सकता है।